अस्सलाम वालेकुम। दी डाला कवर के साथ मैं हूं अब्दुल गनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनसे 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त की है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात, जिसमें आर्टिकल 243 NFC अवार्ड और इसके अलावा सूबों को 18वीं आईनी तरमीम के तहत दिए गए आबादी और तालीम के महकमों को वफाक को वापस देने की दरख्वास्त की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान ने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस बना दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह बयान इंतहाई अहम वक्त पर आया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है कि कश्मीर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर मौजूदा हुकूमत को खत्म करके अपनी हुकूमत लाई जाए। मुखालिफिन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू और कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने के लिए 18वीं आईनी तरमीम पर सौदा करने जा रही है। हमने तहकीक की, मालूमात ली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं से बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 27वीं आईनी तरमीम पर आज बात की है, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयार करदा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा है। पीपल्स पार्टी के सुराग के मुताबिक जरूरी नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुसवदे से मुत्तफिक हो। बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये 27वीं आईनी तरमीम में शामिल अहम नुकात क्या है। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 का जिक्र किया गया है। इस आर्टिकल के तहत आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को दिए गए फील्ड मार्शल के लकब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और इसको आइन का हिस्सा बना दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग के दौरान अपनी इंतहाई सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए भारत को ज़ेर किया था, मोदी को शिकस्त दी थी, जो मोदी के जाली प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया था। सिर्फ यही नहीं, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका से लेकर चीन तक और दुनिया के दूसरी ममालिक में सफर किया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने साथ मिलाकर मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब किया। 16 मई 2025 को आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को दिए गए फील्ड मार्शल का 27वीं आईनी तरमीम में उनके लकब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें करते जा रहे। वो जिधर भी जाते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक इंतहाई बहादुर सिपाही कहते हैं, एक बहादुर फौज का बहादुर लीडर कहते हैं और इस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुनिया पर पजीराई हुई है। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट करके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिए गए फील्ड मार्शल के लकब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रपोज किए गए 27वीं आईनी तरमीम का दूसरा अहम नुकता है NFC अवार्ड। NFC अवार्ड के तहत वफाक सूबों को हर साल बजट देता है। NFC अवार्ड की एक अहम शक है, जिसमें NFC अवार्ड के तहत वफाक सूबों को हर साल 2% ज्यादा अपना बजट देगा। मिसाल के तौर पर अगर सिंध को साल 2025 के बजट में 5 ट्रिलियन रुपए दिए गए हैं, तो अगले साल इसका 2% बढ़ा कर दिया जाएगा और यही सूरत हाल दूसरों सूबे के साथ भी होगी। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाक ये चाहता है कि 2% जो इजाफी बजट दिया जाता है हर सूबे को, वो सूबों से वापस लिया जाए और उसकी बजट में कमी की जाए। सवाल ये पैदा होता है कि NFC अवार्ड में वफाक सूबों को पैसे क्यों कम देना चाहता है। गुज़श्ता साल वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद इकबाल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें यह सिफारिशात की गई हैं कि सूबों को डेवलपमेंट फंड्स की मद में दिए जाने वाले पैसे कम कर देना चाहिए। इस कमेटी के मुताबिक सूबों को दिए जाने वाले डेवलपमेंट फंड्स सूबे कम इस्तेमाल करते हैं और वापस दूसरे साल वफाक को वापस भेज देते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट के अहम अहदाफ पूरे नहीं हो पाते और मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचता है। बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, लोगों के मसाइल हल नहीं होते, तालीम और सेहत के मसाइल हल नहीं होते। कमेटी के मुताबिक सिंध को 2023 और 24 में दिए जाने वाले तालीम, सेहत और माहौलियात के लिए पैसे अंडर यूटिलाइज रहे और सिंध हुकूमत ने सिर्फ 43% उन फंड्स को इस्तेमाल किया और बाकी वफाक को वापस भेज दिए। और यही सूरत हाल दूसरों सूबों के भी है। इसलिए वफाक चाहता है कि ये जो डेवलपमेंट फंड्स जो सूबों को दिए जाते हैं वो वफाक अपने पास रखे और मेगा प्रोजेक्ट शुरू करे। इसलिए वफाक चाहता है कि डेवलपमेंट फंड सूबे इस्तेमाल नहीं कर पाते और वफाक को वापस भेज देते हैं। बेहतर है वफाक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करे, मेगा स्कीम शुरू करे तहलीम के लिए, सेहत के लिए और माहौलियाती तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। यही वजह है कि 27वीं आईनी तरमीम में यह कहा गया है कि NFC अवार्ड में सूबों को दिए गए पैसे कम किए जाएं। 27वीं आईनी तरमीम का तीसरा अहम नुकता यह है कि सूबे वफाक को आबादी और तालीम के शोबे वापस दे दे। 27वीं आईनी तरमीम का तीसरा अहम नुकता यह है कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों को दिए गए आबादी और तालीम के शोबे वफाक को वापस दिए जाएं। 27वीं आईनी तरमीम का ये एक अहम नुकता है। ज़ुरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत चाहती है कि पूरे मुल्क में तालीम का निज़ाम एक जैसा ही हो, एक ही निसाब हो, एक ही जुबान हो। ज़ुरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत चाहती है कि पूरे मुल्क में तालीम का एक जैसा यकसा निज़ाम हो,
تعلیمی نصابے کو تاکہ تعلیمی تفریق کو ختم کیا جا سکے اور پورے ملک میں ایک ہی طرح کا نصاب پڑھایا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان نکات پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ راضی ہوگی یا نہیں؟ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ جاری شدہ ایک مسودہ ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے رابطہ کیا اور ان سے معلوم کیا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ان نکات پر پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ تیار کردہ مسودہ ہے، یہ کوئی حتمی آئینی ترمیم نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کمیٹی 6 نومبر کو ہونے والی میٹنگ میں یہ طے کرے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 27ویں آئینی ترمیم کے کن نکات پر ان کی حمایت دے گی اور کن نکات پر ان کی مخالفت کرے گی۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سید نوید قمر نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی صورت پر 18ویں آئینی ترمیم پر کوئی حملہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی صورت پر آبادی اور تعلیم کا شعبہ واپس وفاق کو نہیں دیا جا سکتا۔ سید نوید قمر کے مطابق آرٹیکل 243 کی حمایت پر بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے کسی بھی نقطے پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا جو 18ویں ترمیم کو ڈسٹرب کرے۔ سید نوید قمر کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اپنی CEC میٹنگ میں یہ طے کرے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کن نکات پر حمایت دینی ہے اور کن نکات پر ان کی مخالفت کرنی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ذرا کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ اور وفاق کو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت دیے گئے تعلیم اور آبادی کے شعبے واپس وفاق کو نہیں کرے گا اور پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اہم اتحادی جماعت ہے اور اس کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت چلنا انتہائی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیا سیاسی لین دین کرتی ہے، اس کا فیصلہ 6 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا۔